हेलो हेलो। नमस्कार प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, आदाब। कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूँ बेटा अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, बिंदास होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। आ जाओ लाडो, बड़ी फुर्ती मारी आवता, बहुत फुर्ती में आया। और शाबाश, नमस्ते किरण, विनीता, अनीता, अमित तिवारी, टीनू चौधरी, एतराम, अंकिता, मालो। तो कमेंट ऊपर करने पड़ेंगे मेरे को। शाबाश, बहुत अच्छा बेटा। हे राम 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 गुरु जी। अंकित मालव, राम राम बेटा। जय श्री सामरिया गुरु जी, सहस श्री सामरिया। प्रणाम प्रणाम बेटा अर्जुन। अंकिता, राधे राधे गुरु जी, राधे राधे। नमस्ते गुरु जी। यूट्यूब लाइव सेशन होते ही बेटा 5 बजे क्लास होती है ना। मैंने बताया था ना आपको, कल भी बताया था, आज फिर हेलो मार मार के क्यों था ना। टाबरो, मेरी क्लास यूट्यूब पर जिला दर्शन की क्लास होती है भ्रमण सीरीज के तहत, सही राइट 5 बजे से। आप भी बेटा उस क्लास में जुड़ा करो, उस क्लास को एंजॉय किया करो, आनंद लिया करो क्लास का, है ना। पढ़ना है तब डरना क्या, है ना। वो नहीं, जब प्यार किया तो डरना क्या, उसकी बात नहीं कर रहा। जब पढ़ना है तो डरना क्या, है ना। तो जिला दर्शन की क्लास होती है भ्रमण सीरीज RW स्टेट एग्जाम पर शाम को डेली 5 बजे से। 41 जिले, 41 दिन वो क्लास चलने वाली है बेटा। चलो आ जाओ बेटा, सारे के सारे बच्चे आगे। राधे राधे। अमित तिवारी, इंशा, मालव, दीपक, जय भीम सर जी, जय भीम बेटा। राम राम गुरु जी, राम राम। जय सामरिया सेठ की, जय श्री सामरिया सेठ बेटा। टीनू चौधरी, गुरु जी टॉपिक कितना बचेगा? नहीं बेटा कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। किरण बिश्नोई अच्छे है टॉपिक, मेरी लाडली। पढ़ने हैं तो उसमें आपको कोई चीज अच्छी मिलेगी, है ना। ठीक है, आपकी रिपीट होगी सारी की सारी चीजें। अमित भी बोल रहा है हम भी थे क्लास में। आप अलग अलग देखिए ना, क्लास एक जगह देखते हैं तो वो सारी चीजें इकट्ठी होती है। उसमें जियोग्राफी की बातें बताई है, कल्चर की बताई है, हिस्ट्री की बताई है, उपखंड तहसीलें वगैरह भी बताई है। तो काम की है बेटा, है ना। चलो आज पढ़ेंगे बेटा अपने मारवाड़ राजवंश, हिस्ट्री शुरू की है बेटा। और हिस्ट्री के लिए माफी चाहूंगा बेटा, कहीं ऐसे मत बोलना आप कि गुरुजी आप लिखवा लिखवा करके करवाओ। मैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है मेरे लाडलो। ये देखो मैंने लिखवा लिखवा के करवा रखी है, ठीक है ना। सारी मैंने खुद के हाथों से लिखी हुई है, ठीक है। लिखवा लिखवा के करवाई है। मैं चाहता हूं मेरे बच्चों टाइम बच जाए। आप पे कोई बाउंडेशन नहीं है जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, ठीक है। आप या तो इनकी पीडीएफ निकलवा के रख लेना। अगर पीडीएफ नहीं निकलवाओ बेटा तो फिर 2 गुना की स्पीड से, जो बाद में बच्चे देखे तो 2 की स्पीड से देख लेना क्लास को, ठीक है। लेकिन इसकी पीडीएफ जरूरी है, उस पीडीएफ में से प्रश्न निकलेंगे बेटा सारे के सारे। वो चीजें मैंने यहां पर लिख रखी है, ठीक है। तो आपका समय बच जाएगा। अगर मैं पीपीटी यूज करूंगा तो मैं अच्छा समझा पाऊंगा लाडलो। कोई चीज नए समझ में आए, टेलीग्राम ग्रुप है वहां पर मैसेज डाला, मैंने खुद के पर्सनल नंबर दे रखे हैं। नंबर ही नहीं दिए बेटा, मैंने नंबर सेव तक कर रखे हैं ताकि स्टेटस भी आप देख पाओ, है ना। 96 675 83 022 966 7 96674 83022। नंबर याद कौन है? 96 675 83 022, ठीक है। 96 675 966 7 5 83022, ठीक है ना। हाँ, नहीं बेटा अर्जुन कोई जरूरी नहीं है, आप सारा का सारा एक साथ ही लिखो, ठीक है। जितना पढ़ाऊं उतना लिख लिया करो, है ना। चलो अपने पढ़ेंगे बेटा मारवाड़ के राठौड़ राजवंश के बारे में। थोड़ा सा मैं बता देता हूं कौन सा राजवंश है मेरे बच्चों। घबराना नहीं है, पहली बात तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है। मारवाड़ का राठौड़ राजवंश पढ़ेंगे। मारवाड़ का राठौड़ राजवंश, मारवाड़ का कौन सा राजवंश पढ़ने वाले हैं? राठौड़ राजवंश। मारवाड़ किसको बोलते हैं गुरुजी? जोधपुर वाला भाग है ना, ये मूल रूप से यही था। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, ठीक है, नागौर, पाली वाला जो हिस्सा है ना, इसको क्या बोलते थे बेटा? उसको बोलते थे अपने मारवाड़, ठीक है। उसको क्या बोलते थे लाडलो? मारवाड़। इसको मरुभूमि भी बोलते हैं। आपने सर ने आपको अलग अलग जिले वाइज बताया होगा, जैसे मांड क्षेत्र, दुग्गल क्षेत्र, वल्लभ क्षेत्र के नाम से पुकारा होगा। ये पूरा का पूरा भाग क्या है? मारवाड़। और इस मारवाड़ के अंदर राजवंश चला था। वो राजवंश कौन सा चला है? राठौड़। कौन सा राजवंश चला है? राठौड़। अगर इस शब्द की आपसे उत्पत्ति पूछ ले, ठीक है, तो ये उत्पत्ति कौन से शब्द से मानी जाती है? कहते हैं ये उत्पत्ति मानी जाती है राष्ट्रकूट से।
किससे मानी जाती है बेटा? राष्ट्रकूट से। और राष्ट्रकूट जाति कहां की मानी जाती है? महाराष्ट्र की। राष्ट्रकूट जो जाति है वो बच्चों कहां की है? महाराष्ट्र की। अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग मत दिया है, अलग अलग चीजें बताई है। ठीक है, कहते हैं महाराष्ट्र की एक जाति थी राष्ट्रकूट, और इसी राष्ट्रकूट का जो अपभ्रंश है, जो नाम क्या है मेरे बच्चों? अपभ्रंश नाम है ना, अपभ्रंश। अपभ्रंश नाम क्या है? राठौड़। अपभ्रंश नाम क्या है? राठौड़। अपभ्रंश का मतलब क्या होता है? नहीं, अभी नहीं लिखना बेटा, किरना अभी कुछ नहीं लिखना मेरे लाडलो। तमाम विद्यार्थियों से बोल रहा हूं, कुछ मत लिखना बेटा, आप मेरी बातें सुनते जाना, लिखना कुछ भी नहीं है लाडलो। ठीक है ना? मैं तो कहता हूं लिखो तो भली बात, नहीं लिखो तो भली बात, वो भी बाद में, अभी क्लास में मत लिखना बेटा। ठीक है ना? अब क्लास में थे की कौन लिखोगा नहीं। ठीक है, अगर अभी लिखोगे तो देवा गड़बड़ है रे देवा, सिर्फ सुनना है। ठीक है ना? तो राठौड़ के से अपभ्रंश का मतलब क्या हुआ गुरुजी? अपभ्रंश का मतलब अपने नहीं बोलते बेटा, अपभ्रंश। अपभ्रंश का मतलब बिगड़ा हुआ नाम। कैसे गुरुजी? अब किया बताऊं मैं? हाँ, देखो जैसे घर पे रहते हैं अपने, अब तो फिर भी नाम से ढंग से लेते हैं, पहले नहीं लेते थे। जैसे किसी का नाम कालू राम है, ठीक है, और किसी का नाम बादू देवी है या धापू देवी है ना? तो अपने घर पे नाम से थोड़ी लेते हैं। अगर क्लास में बैठे हैं तो पास में बैठा जैसे कालू राम, अपने बड़े प्रेम से बोलते हैं, और कालू राम क्या हाल है। अगर क्लास में लड़की बैठी है जिसका नाम दापूड़ी है, दापू है, तो उसको दापू बोलेंगे। अगर यही बात गांव में आ जाए और गांव में हिलो मारनो है तो कालू राम को कालू राम बोलोगे, ओ कालिया इन्ना अरे, ए दापुड़ी, ए बादुड़ी, लेते हैं। वही क्या है? अपभ्रंश नाम है। वही क्या है बेटा? अपभ्रंश नाम है, ध्यान में रखना। और ये जो मारवाड़ का जो भूभाग था, ये कौन से भूभाग को बोलते हैं? तो आप कहना यहां पर जोधपुर वाला एरिया आएगा मेरे बच्चों, जोधपुर, आपके बीकानेर, बाड़मेर वाला, जैसलमेर वाला, ठीक है, पाली का कुछ हिस्सा आ जाएगा, नागौर वाला भाग। इस पूरे भाग को क्या बोलते हैं बेटा? मारवाड़। इस पूरे भाग को मेरे बच्चों क्या बोलोगे आप? इस पूर्ण भाग को क्या बोलते हैं? पूर्ण भाग को मारवाड़ बोलते हैं। अलग अलग नाम तो है सो है ही, लेकिन पूर्ण भाग को क्या बोलोगे मेरे बच्चों? इसको बोलते हैं अपने मारवाड़। ठीक है, इसी को बोलते हैं बेटा मरु प्रदेश। इसी को क्या बोलोगे मेरे बच्चों? इसी को बोलोगे गुरुजी हम मरु प्रदेश। ठीक है, और इसके अंदर जो राठौड़ राजवंश है उनके बारे में अपने चर्चा कर लेंगे। ठीक है, देख अर्जुन मेरी बात सुन मेरे बच्चे, अब मुझे कई टाइम तो आपको हैंडल करते करते लग जाएगा। देख अर्जुन मेरी बात सुन मेरे लाडले, घबरा मत। ठीक है, मैं आपको नहीं कहता बेटा मेरी वाली चीजें आप लिख लो। ठीक है, ना चिंता करो। अगर आपको लगता है ना तो आप अच्छी प्रकार बेटा सुन लेना, अगर आपको समय मिले तो लिखना, वरना इसकी पीडीएफ पढ़ लेना। ठीक है ना? अगर लिखेगा तो बहुत अच्छा रहेगा बेटा, नहीं भी लिखे तो ध्यान से क्लास को देखेगा तो भी मैं साथ साथ में सारा याद करवा दूंगा। ठीक है, दिमाग में टेंशन नहीं रखनी फालतू की। चलो अब देखो मेरे लाडलो, मैंने यहां पर लिखा, ये लिखा जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, पाली, जोधपुर, डीडवाना, कुचामन, बालोतरा, बीकानेर, ये पूरा भूभाग क्या कहलाएगा बेटा? मारवाड़। ठीक है, मारवाड़ को मरुकंताय कहा जाता है, मरुभूमि के नाम से भी जाना जाता है। मारवाड़ का प्रमुख केंद्र आपसे पूछ लेना तो प्रमुख केंद्र था पाली, यानी व्यवसायिक केंद्र कौन सा था मेरे बच्चों? व्यवसायिक केंद्र था लाडलो पाली। और पाली में रहते थे पालीवाल ब्राह्मण। दिमाग को खाली लिया, पाली दिमाग से खाली। क्यों खाली थे गुरुजी? चलो एक बार थोड़ा सा मैं इसको याद रखने का फार्मूला बता देता हूं आपको। राइटिंग तो थाने समझ आ ही जाएगी, है ना? कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये समझ में नहीं आ रही तो या तो मैंने इसे समझा रखा है, आ जाएगी। देखो अब देखना बेटा मेरे बच्चों, सामने ध्यान देना आप। ये इनका कालक्रम है। कल को आपसे जैसे पूछ ले, मान लो कि राव सिंहा के बाद में मेन शासक कौन सा बना, मालदेव के बाद में कौन सा बना, ठीक है, जो महत्वपूर्ण हो गए मैं निशान लगा दूंगा, आपको वो याद रखने रखने। देखो सबसे पहले मैंने क्या लिखा है? सिंहा।
इसको कैसे याद रखना है? सी फोर सिहा, सी फोर सिहा, सी फोर सिहा, बोलो मेरे साथ साथ में, सी फोर सिहा। सी को गोल कर दिया बेटा, सी को क्या कर दिया मेरे बच्चों? गोल कर दिया। तो गोल करेंगे तो क्या बनेंगे? चूड़ी या चूड़ा? चूड़ा बन गया। सी फोर कैट, कैट मीन बिल्ली, बिल्ली ने दूध डोल दिया, वो नहीं है। सी फोर सिहा, सी को गोल किया, क्या बन गई गुरुजी? चूड़ी, चूड़ी नहीं चूड़ा। और चूड़ा गिराना है बेटा रण में, चूड़ा कहां गिराना है मेरे बच्चों? रण में। तो तीसरा राजा कौन सा बन गया? रणमल। याद हुआ कौन हुआ? रण कहां का होगा? जोधपुर का। तो कौन सा हो जाएगा? जोधा। देखो सी फोर सिहा, पहला राजा कौन सा हो गया? सिहा। सी को गोल किया, क्या बन गया गुरुजी? चूड़ा। चूड़ा कहां गिराया? रण में। रण कहां का होगा? जोधपुर का। पहला मन बताओ, याद हुआ कौन हुआ? राधे राधे बेटा, थैंक यू पूजा। देखो सी फोर सिहा यानी राव सिहा, सी को गोल कर दिया चूड़ा, चूड़ा। चूड़ा कहां गिराना है बेटा? रण में। रण से कौन सा बन गया? रणमल। रण कहां का होगा बेटा? जोधपुर का, यानी राव जोधा। अब यहां से याद रख लेना, राव जोधा जो था ना, राव जोधा के 5 टिंगर थे, 5 छोरे, 5 बंदे, 5 लड़के थे बेटा, 5 बॉयज थे। सी फोर सिहा, सी को गोल किया चूड़ा, चूड़ा कहां गिराना है? रण में। रण कहां का होगा? जोधपुर का। जोधा के कितने टिंगर थे बेटा? 5। दो को इतिहास ने सुझा दिया, दो को इतिहास ने सुझा दिया, यानी इतिहास ने पढ़ाया ही नहीं, दो को इतिहास ने सुझा दिया। एक सूझ करके कहां चला गया? बीकानेर। ठीक है, दो को इतिहास ने सुझा दिया, एक को सातल देव ने सुझा दिया, एक सूझकर कहां चला गया? बीकानेर। तो बिक्का सूझा सातल देव। ठीक है गुरुजी। जब कोई सूझ जाता है तो पसीने की गंगा बहती है। नहीं दिख रहा तो ये लो, मैं यहां लिख देता हूं बेटा, अगर यहां परेशानी हो रही है ना आपको तो मैं यहां लिख देता हूं। देखो मेरे लाडलो, मैंने सबसे पहले क्या बताया? मैंने ये बताया आपको सबसे पहले राव सिहा, सी फोर सिहा, ये देखो ये लिखा है मैंने, सी फोर सिहा। ठीक है, 1240, 1240 से 73, 1273 तक शासन काल में मत उलझना बेटा, ये आरपीएससी का तब बता रहा हूं मैं। ठीक है, राव सिहा, साथ साथ में याद करते जाना। सी को गोल कर दिया, क्या बन गया? चूड़ा। ठीक है, चूड़ा कहां गिराया था गुरुजी? चूड़ा गिराया था रण में, यानी रणमल। रण कहां का होगा गुरुजी? रण होगा मेरे बच्चों जोधपुर का, यानी राव जोधा। रण कहां का होगा? जोधपुर का। अब जोधा के पुत्र बताए थे बेटा। ठीक है, दो को इतिहास ने सुझा दिया, एक सूझ करके कहां चला गया? एक सूझ करके चला गया गुरुजी बीकानेर। एक को सातल ने सुझा दिया, एक को किसने सुझा दिया? सातल ने सुझा दिया, सातल ने सुझा दिया। और एक सूझकर कहां चला गया? बीकानेर। यहां तक बताया मैंने। जब कोई सूझ जाता है तो पसीने की गंगा बहती है। तो अगला राजा कौन सा बन गया? राव गंगा। जब कोई सूझ जाता है तो पसीने की गंगा बहती है, आपको लिखना नहीं है बेटा। जब कोई सूझ जाता है तो पसीने की गंगा बहती है। अब गंगा बह गई, पीछे क्या रह गया? पीछे रह गया गुरुजी माल। पीछे क्या रह गया मेरे बच्चों? माल। ये शासनकाल इसका काम का है, 1531 से 1562। आपको नहीं लिखना बेटा। जब कोई सूझ जाता है तो पसीने की गंगा बहती है, गंगा बहेगी, पीछे क्या रह गया? माल। तो मालदेव। जब माल निकल गया तो मुख चंद्रमा के समान चमकना शुरू। माल निकल गया, मुख चंद्रमा के समान चमकना शुरू। चंद्रमा चंद्रमा चंद्रमा, चंद्रसेन। कौन सा राजा बना बेटा? चंद्रसेन बना। तो मेरे लाडलो एक तो याद रख लेना, ये मोस्ट है, एक ये मोस्ट है। ठीक है, चंद्रसेन, इसका शासनकाल भी याद रख, ये प्रश्न आया हुआ है और मैं कहता हूं यहां से एक प्रश्न पक्का बनेगा, चाहे मालदेव चाहे चंद्रसेन। राव चंद्रसेन राजस्थान का वो राजा था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी बेटा, की नहीं थी अधीनता स्वीकार उस बंदे ने। इस कारण राजस्थान का पहला राजा जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की वो कौन सा था? चंद्रसेन। अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की तो अकबर क्या था? नाराज था। अकबर ने इसके छोटे भाई को नहीं, मोटे भाई को गद्दी पे बिठा दिया। किसको बिठा दिया? मोटे भाई को गद्दी पे बिठाया, मोटा राज उदय सिंह।
किसको गद्दी पे बिठाया बेटा? मोटे भाई को। तो कौन सा बन गया? मोटा राज उदय सिंह। मोटा राज उदय सिंह कौन सा बन गया? मोटा राज उदय सिंह। 85-95 तय हो जाएगा बेटा। फिर देखो, अरे याद तो है नहीं, लिखी हुई मिल जाएगी ना बेटा? अब नहीं लिखना कृष्णा मेरी लाडली, बाद में लिख लियो, अब एक बार समझ लेना आप, ठीक है। सी फॉर सिहा, सी को गोल किया, चूड़ा, चूड़ा कहाँ गिराना है? रण में, रण कहाँ का होगा? जोधपुर का। जोधा के कितने पुत्र थे? 5। 2 को इतिहास ने सुझा दिया, 1 सूझ करके बीकानेर चला गया। जब कोई सूझ जाता है तो पसीने की गंगा बहती है, गंगा बह गई, पीछे रह गया माल, मालदेव, माल निकल गया, मुख चंद्रमा के समान चमकना शुरू हुआ। और चंद्रसेन ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की, इसका छोटे भाई को नहीं मोटे भाई को गद्दी पे बिठाया था, मोटा राज उदय सिंह। ये राजवंश का थोड़ा शासन काल है बेटा, कई बार ये इसलिए लिखवा रहा हूं, आपसे इससे पूछ ले कि रावचूड़ा के बाद में मूल रूप से शासक कौन सा बना था? रणमल। आपसे इससे पूछ ले मालदेव के बाद में मारवाड़ का कौन सा राजा बना था? चंद्रसेन। हाँ टिक्कम पूछ बेटा, ठीक है कृष्णा, ऐसे प्रश्न बढ़ेंगे। आपसे ऐसे पूछेगा कि बताओ राव गंगा के बाद में कौन सा राजा बना, तो आप कहोगे मालदेव। आपसे ऐसे पूछेगा राव चंद्रसेन के बाद में मारवाड़ की गद्दी पर कौन बैठा, तो आप कहोगे मोटा राज उदय सिंह। मैं ऐसे ही कोई माथा पच्ची थोड़ी कर रहा हूं आपसे, यहां से प्रश्न आएंगे इसलिए तो कर रहा हूं बेटा, नहीं इतो जोर क्या मिलेगा वो बैठा है। यहां से मेरे बच्चों प्रश्न बनेंगे, ठीक है। अरे बस सुना दूं, आगे चलांगा जब सुनाऊंगा, नहीं अभी मत के सुनाऊं था, ठीक है। ये तो क्रम बता रहा हूं, याद रखवा रहा हूं, ठीक है। साथ साथ में याद करते जाना, कल को आएगा ना पेपर में, जैसे आपसे से पूछ ले कि मोटा राज उदय सिंह के बाद में राजा कौन बना, तो मैं बताऊंगा मोटा होता है सूर, मोटा होता है गज, तो याद रह जाएगा। आपसे से पूछ ले कि मालदेव के बाद में मारवाड़ का राजा कौन बना, तो सर ने कहा था माल निकलने के बाद में चंद्रमा, 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 चंद्रसेन। सारी चीजें याद रहेगी। मोटा होता है सूर, मोटा होता है सूर, मोटा होता है बेटा गज। तो कौन सा राजा बन गया गुरुजी? गज सिंह। मोटा होता है सूर, मोटा होता है गज, कौन सा राजा बना? गज सिंह। गज का जय याद दिलाएगा मेरे बच्चों जसवंत सिंह की, गज का जय याद क्या दिलाएगा लाडलो? जसवंत सिंह की। इसका शासनकाल याद रखना 1638 से 1678। अगर बेटा मेरे लाडलो आपने मारवाड़ से ही ढंग से पढ़ लिया ना, तो मैं यूं कहता हूं कि आपके 70% राजस्थान का इतिहास कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा वादा है, ये वादा है मेरे लाडलो। नहीं कृष्णा, वहां का टाइम पीरियड जो मेन मेन है ना उनका मैं लिखवा रहा हूं, यहां से टाइम पीरियड पूछेगा आपसे वो काम का है, ठीक है, वो मैं लिखवा दूंगा। तो कोई दिक्कत तो कौन की नहीं। कहीं ये सोचता हो कि गुरुजी लाग रहे हो, रण गिरा दिया जोधपुर में, जोधा के 5 टिंगर, किसी को सुझा दिया, किसी को फेंक दिया, किसी की गोली मार दी, है ना। वाह शाबाश, ये देखो राकेश बोला गुरुजी पढ़ के आते हैं, और पढ़ के आते तो फिर याद भी रहता है। हाँ टिक्कम बोल रहा है गुरुजी आप, और क्या मैं गीत गान लाग रही हूँ, तो इसीलिए तो गीत गा रहा हूं। अब देखो बेटा जसवंत सिंह के बाद में मोटा होता है सूर, मोटा होता है गज, गज का जय याद दिलाएगा जसवंत सिंह। जसवंत सिंह का एक मंत्री था बेटा आसकर्ण, आसकर्ण का बेटा था दुर्गादास राठौड़, ठीक है। और दुर्गादास राठौड़ ने मारवाड़ का राजा बनाया था जसवंत सिंह के पुत्र अजीत सिंह को। किसको सत्ता दे दी थी बेटा? अजीत सिंह को राजा बनाया था। इसका एक शासन अपने देबारी समझौता काम का होगा 1707। अजीत सिंह का ए याद दिलाएगा अभय सिंह की, अजीत सिंह का ए याद दिलाता है मेरे बच्चों किसकी? अभय सिंह की। और अभय सिंह के समय भय नहीं था अमृता देवी बिश्नोई को। किसको भय नहीं था? अमृता देवी बिश्नोई को भय नहीं था 1730 में। अभय सिंह के समय भय नहीं था अमृता देवी बिश्नोई को। अमृता देवी हत्याकांड या खेजड़ली आंदोलन किसके समय हुआ? तो मारवाड़ के राजा अभय सिंह के समय। जब मेरे लाडलो किसी को किसी से भय नहीं होता उसकी क्या नहीं होती, उसकी क्या होती है? विजय। जब किसी को किसी से भय नहीं होता उसकी क्या होती है? विजय। उसको क्या कहेंगे? भीम। उसको क्या कहोगे मेरे बच्चों? उसको कहेंगे गुरुजी भीम। और उसका क्या रह जाएगा? मान। इसलिए मेन मेन राजा है, ठीक है। आगे तो और भी राजा है, इसका नहीं है काम का। भीम सिंह याद रख लेना 1807, ठीक है। और मान सिंह याद रखने की जरूरत नहीं।
बिल्कुल। अब देखो, मैं एक बार मेरे साथ साथ में बोलना, लाइब्रेरी में हो तो भी जोर जोर बोलियो मेरे सागे सागे। मारवाड़ के राठौड़ राजवंश का क्रम थोड़ा सा ध्यान में रखना है, जहां से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ सकते हैं वो ध्यान में रखने हैं, ठीक है ना। अब देखो, याद रखना, सी फोर केट, केट मीन बिल्ली नहीं, सी फोर सिहा, सी फोर सिहा। सी को गोल कर दिया, क्या बन गया, चूड़ा। सी को गोल किया, चूड़ा। चूड़ा कहां गिराएंगे गुरुजी, रण में। चूड़ा कहां गिराएंगे मेरे लाडलो, चूड़ा गिराएंगे गुरुजी रण में। रण कहां का होगा, जोधपुर का। रण कहां का होगा, जोधपुर का। जोधा के कितने लड़के थे, 5। 2 को इतिहास ने सुझा दिया, एक सूझ करके कहां चला गया, बीकानेर। जब कोई सूझ जाता है तो पसीने की गंगा बहती है, ठीक है ना। जब कोई सूझ जाता है तो पसीने की गंगा बहती है, गंगा, राव गंगा। गंगा बह गई, पीछे क्या रह गया बेटा, माल, मालदेव। माल निकल गया, मुख चंद्रमा के समान चमकना शुरू। कौन सा राजा बन गया, चंद्रसेन। चंद्रसेन ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, इस कारण मुगल शासक अकबर ने इसके छोटे भाई को नहीं, मोटे भाई को, मोटा भाई, मोटा भाई, मोटा भाई को गद्दी पे बिठाया। तो मोटा राज उदय सिंह। मोटा होता है सूर, मोटा होता है गज। मोटा राज उदय सिंह के बाद में मोटा सूर सिंह, गज सिंह। गज का जय याद दिलाएगा जसवंत सिंह की। जसवंत सिंह का मंत्री आस्करण, आस्करण ने किसको राजा बना दिया, अजीत सिंह को, ठीक है। अजीत सिंह का ए याद दिलाएगा अभय सिंह की। अभय सिंह के समय भाई नहीं था अमृता देवी बिश्नोई को। अमृता देवी बिश्नोई हत्याकांड अभय सिंह के समय हुआ। जब किसी को किसी से भाई नहीं होता, उसकी क्या होती है, विजय। उसको क्या कहोगे, भीम। और उसका क्या रह जाएगा, मान। थे मेरो मान राख लियो। ऐसे क्या, मैं हूं ना, गिरना। भीम सिंह 1793 1800, शाबाश बेटा। थोड़ा सा ध्यान में रख लो, इसमें एक चीज याद रख लेना है, आप 1818 याद रख लेना, संधि करवाएंगे, कोई दिक्कत तो कोनी के, मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। अब देखो फिर भी नए याद रहे तो, मारवाड़ के राठौड़ राजवंश में शासनकाल कैसे याद रखोगे, बिना देखे बोलो, सी फोर सिहा, आंख बंद करके बोल सकते हो, सी फोर सिहा। सी को गोल कर दिया, चूड़ा, चूड़ा गिराएंगे रण में। रण होगा जोधपुर का। जोधा के 5 टिंगर थे, 2 को इतिहास ने सुझा दिया, एक सूझ करके बीकानेर चला गया। जब कोई सूझ जाता है तो पसीने की गंगा बहती है, राव गंगा। गंगा बह गई, पीछे रह गया माल, मालदेव। माल निकल गया, मुख चंद्रमा के समान चमकना शुरू हुआ, चंद्रसेन। चंद्रसेन ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, इसका नुकसान छोटे भाई नहीं, मोटे भाई को गद्दी पे बिठाया। तो मोटा राज उदय सिंह, मोटा होता है सूर, मोटा होता है गज। गज का जय याद दिलाएगा जसवंत सिंह की। जसवंत सिंह का मंत्री आस्करण, आस्करण का बेटा दुर्गादास राठौड़। दुर्गादास राठौड़ ने अजीत सिंह को राजा बनाया। अजीत सिंह का ए याद दिलाता है अभय सिंह की। अजीत सिंह का ए याद दिलाएगा अभय सिंह की। अभय सिंह के समय भाई नहीं था अमृता देवी बिश्नोई को। अब जब किसी को किसी से भाई नहीं होता, उसकी क्या होती है, विजय। उसको क्या कहोगे, भीम। उसका क्या रह जाएगा, मान। और आगे मान रखना आपका काम है, ठीक है ना। हाँ, शाबाश, क्या बात है, याद रख लिया नहीं। अब शांति, शांति को रख लागी सर, आप मेरा कमेंट तो पढ़ ही नहीं रहे हो। तेरे सागे घोर दुश्मनी है शांति, बहुत तकड़ी दुश्मनी है तेरे सागे, इसीलिए मैं तेरा कमेंट नहीं पढ़ रहा हूं, ठीक है। मेरी लाडली, मेरे सामने कमेंट आएगा तो मैं पढ़ लूंगा बेटा, तेरे साथ कोई दुश्मनी थोड़ी है? चलो, अब देखो मेरे लाडलो, ये मैंने बता दिया। देखो, अब यहां पर लिखा है राव सिहा के बारे में। मारवाड़ के राठौड़ राजवंश का पहला शासक सिहा, और इसके बारे में कई भ्रांतियां भी मिलती है। कहते हैं गुंचासा सियो बडो 50, है ना। राव सिहा के जो पिता थे, इनके एक आधे संतान नहीं थी बेटा, 100 टिंगरा। कितने लड़के माने जाते हैं रे, 100 लड़के माने जाते हैं। 99 नंबर का था ये। कितने लड़के थे, सेतराम जी के 100 पुत्र थे। कितने बेटे थे, 100 पुत्र। आप ऐसे मत सोचना गुरुजी बालन जोगा इतना इतना टाबर हुआ है। गुरुजी ये पालन पोषण कैसे करते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता था। ये तो अब है वर्तमान में, हम दो हमारे दो,
पहले होता था बेटा कंपटीशन, हम दो हमारे 17, हम दो हमारे 120, हम दो हमारे 200, हम दो हमारे 150 कंपटीशन होता था। ठीक है, तो उसमें मत उलझना, आप इतना याद रखना कि राव सिंहा जो थे ये कहते हैं कन्नौज की तरफ से चल करके आए थे। एक किंवदंती भी है, किंवदंती क्या, जंगल बुक के अंदर तो वैसे लिखा हुआ भी है। और जो सिंहा थे कभी आपके शेरों के साथ में रहे थे। कहते हैं इनके पिता जो सेतराम थे, इन्होंने बाल्यकाल के अंदर ज्योतिष से पूछा और ज्योतिष ने बता दिया कि जो आपका लड़का है वो पिता की हत्या कर देगा। तो सेतराम ने कहा कि मेरे लड़कों की कहाँ कमी है। उसने क्या किया, लड़के को जंगल में फेंकवा दिया। और जो जंगल था ना, उस जंगल के अंदर एक गुफा थी और जल्लादों ने उस गुफा में फेंक दिया। और वो बच्चा, शेरनी ने पीछे मुड़ करके देखा, उसने सोचा कि मेरा बच्चा है, उसने पालन पोषण करना शुरू कर दिया। तो वैसे हाव भाव रहने शुरू हो गए। तो इसी कारण इसका नामकरण सिंहा पड़ा था। कहते हैं कन्नौज के गहड़वाल वंश के जो लोग थे या कन्नौज के जो लोग थे वो मारवाड़ से, अपने महाराष्ट्र की तरफ से आते हैं। और वो बताते हैं कि हमने जंगल में शेर के साथ में एक लड़का देखा है मानवों की तरह। फिर ये सारी बातें सच्चाई सामने आती है। ठीक है ना। तो बाद में राव सेतराम जो होते हैं वो इसको बुलाते हैं, इसका पालन पोषण करते हैं। फिर जो कन्नौज के लोग थे, महाराष्ट्र के लोग थे, उन्होंने सोचा कि क्यों न हम इनको टैक्स देते रहेंगे और जो सिंहा जी हैं इनको हमारे यहाँ भेज दो। लेकिन वहां तो जाने का विचार बनाते हैं। ये बीच की कहानी है बेटा, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, यहां से प्रश्न आने वाले हैं नहीं। विनीता कुमारी बोले गुरुजी पीडीएफ ना पढ़ाओ। बेटा पीपीटी से आप सुन लो मेरी बातें, फिर अपने आप याद रह जाएगा। सबसे पहले इतनी बात याद रखनी है कि राव सिंहा ने मारवाड़ के राठौड़ राजवंश की नींव रखी थी। कहते हैं जब राव सिंहा यहां से जा रहे थे ना, कहां जा रहे थे गुरुजी? राव सिंहा अपने सैनिकों के साथ जा रहे थे महाराष्ट्र भ्रमण के लिए। किस तरफ जा रहे थे बेटा? महाराष्ट्र की तरफ कहते कूच करने की कोशिश की थी। तो उस समय राव सिंहा मारवाड़ से होकर के गए थे। ठीक है, मारवाड़ का वीरान एरिया पड़ा था बेटा यहां पर। और यहां पर मैंने कहा था कौन रहते थे लाडलो? पालीवाल ब्राह्मण। कौन रहते थे बच्चों? यहां रहते थे गुरुजी पालीवाल ब्राह्मण। और पालीवाल ब्राह्मणों का व्यवसायिक केंद्र कौन सा था बच्चों? पाली था। पालीवाल ब्राह्मणों का प्रमुख केंद्र कौन सा था गुरुजी? पाली था। अब हुआ क्या, राव सिंहा जब यहां से गए तो पालीवाल ब्राह्मणों ने इनको रोक लिया कि आप इतने थके हारे आए हो, रात्रि के समय विश्राम करो, फिर सुबह होने के बाद में यहां से चले जाना, सुबह होने के बाद में यहां से निकल जाना। तो ये रात्रि में बेटा विश्राम करते हैं वहां पर। और जब रात्रि में विश्राम करते हैं ना, उस समय ये बताते हैं कभी मीणा जनजाति के लोग, कभी मोमडन मुसलमान लोग इनको क्या करते हैं? परेशान करते हैं। किनको? पालीवाल ब्राह्मणों को। लठ पास में लेकर के बैठ के पालीवाल ब्राह्मण। तो जो राव सिंहा थे, राव सिंहा के साथ में लगभग 200 सैनिक और थे। ठीक है, 200 के आसपास सैनिक थे। अब हुआ क्या बच्चों, जब यहां पालीवाल ब्राह्मणों के पास में खाना पीना करके रेस्ट किया तो पालीवाल ब्राह्मणों ने बताया कि ध्यान से रहना, हो सकता आप पे अटैक हो जाए, क्योंकि हमें तो कभी खाना ही नहीं खाने देते, कभी मीणा आक्रमण कर देते हैं, कभी मोमडन ये आक्रमण कर देते हैं, हम करें क्या? राव सिंहा ने वचन दिया कि जब तक मैं यहां पे बैठा हूं ना, आपके आंच नहीं आएगी। ठीक है। उसके बाद में रात्रि के समय जैसे अटैक किया मीणाओं ने, पास पास में नहीं खड़के ये कहां भाग के चले गए बेटा? आमेर जयपुर की तरफ। ठीक है, कोई नहीं रहा यहां पर। इन्होंने फिर कोई आक्रमण करने की सोची नहीं। तो ये जो ब्राह्मण थे ना, ये खुश हो गए। किससे खुश हो गए? राव सिंहा से। राव सिंहा को वहां पर कुछ भूमि दे दी मारवाड़ में। क्या दे दी बेटा? भूमि दे दी कि युद्ध में लड़े हो, थके हारे हो, 2-4 दिन के बाद में आप आगे चले जाना। अब हुआ क्या लाडलो, जब ये यहां पर रुकते हैं ना, तो इनके साथ में कितने दिमाग चल रहे हैं? 200 दिमाग। 8 घुड़सवार थे बेटा, लगभग 240 के आसपास सैनिक थे। पालीवाल ब्राह्मण कुटीज कुटीज के दिमाग बंद हो रहा बेटा। तो इन सैनिकों ने कहा राव सिंहा से कि अपने तीर्थ यात्रा तो यहीं कंप्लीट हो रही है, क्यों जाए आगे? इतना बड़ा मारवाड़ भूभाग वीरान एरिया, इस पे अधिकार कर लेते हैं अपने। चंद लोग है पालीवाल ब्राह्मण हत्या कर देते हैं। तो कहते हैं होली के दिन राव सिंहा ने खून की होली खेली, पालीवाल ब्राह्मणों का वध करके राठौड़ राजवंश की नींव रख दी थी 1273 के अंदर। एक बच्चे का कमेंट ऊपर चला गया, पता नहीं अमित था, पता नहीं अनुज थी, उसने लिखा था कि बिट्ठू शिलालेख के अंदर
जानकारी मिलती है, ऐसा लिखा हुआ होगा शायद उसका। ठीक है, हाँ ये ध्यान में रख लेना। एक चीज मेरे बच्चों और याद रख लेना आप, इसके अंदर अलग अलग किंवदंतियों के अनुसार अलग अलग है। ठीक है, कोई तो ईरान शाखा से संबंधित बताता है बेटा इनको, मारवाड़ को, कोई आदिल शाह से संबंधित संबोधित करता है, कर्नल टोड इनको विदेशी बताता है, अलग अलग मत है बेटा इसमें। ठीक है, और कई बताते हैं कि महाराष्ट्र की एक जाति थी राष्ट्रकूट, और वहां से ये यहां आकर के रहे थे। ठीक है, तो आप उसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, हाँ अलग अलग मिलता है, सोलंकी भी मिल्स मिल्स का था। चलो ये बातें बेटा इसके अंदर लिखी हुई है। देखो, राव सिंह को राठौड़ राजवंश का आदि पुरुष, मूल पुरुष, संस्थापक माना जाता है। ठीक है, इन्होंने राजधानी कौन सी बनाई थी? खेड़। याद रखना, कौन सी राजधानी बनाई थी बेटा? खेड़ बनाई थी। पालीवाल ब्राह्मणों का वध करके होली के दिन राठौड़ राजवंश की नींव रखी थी। ठीक है, इनकी छतरी कहां पर बनी हुई है? इनकी छतरी बनी हुई है बेटा पाली में। छतरी कहां पर बनी हुई है? पाली में। ठीक है ना, बिल्कुल गलती गलती किया था तो। उसके बाद में आता है बेटा मूल शासक आपके रावचूड़ा। कौन सा शासक आ जाएगा? रावचूड़ा। रावचूड़ा से पहले बेटा एक चीज थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, आप याद करना, मैंने आपको लोक देवियां करवाई थी, याद आ रहा है? और उसके अंदर एक नाम लिखाया था राजा दुहड़। ठीक है ना, कौन सा याद रखना है? राजा दुहड़। आपसे बेटा नहीं पूछेगा शांति, जहां विवादास्पद बातें होती है ना वो कभी नहीं पूछता बेटा, ये ध्यान में रखना। अगर पूछ भी ले तो फिर बोनस देना ही पड़ता है नंबर। याद रखना, राजा दुहड़ के बारे में एक चीज याद रखना कि राजा दुहड़ अपनी लोक देवी जो कुल देवी सी चक्रेश्वरी माता, उसकी प्रतिमा महाराष्ट्र से कहां लेकर के आता है? कर्नाटक से। महाराष्ट्र कर्नाटका से, वहां से वो प्रतिमा ला करके कहां प्रतिस्थापित करता है? वो प्रतिस्थापित करता है नगाना गांव बाड़मेर में। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी कौन सी है, तो मैंने आपको बताया था नागणेची माता। इसका नाम नागणेची नहीं था, इसका नाम चक्रेश्वरी माता थी, और ये लकड़ी की प्रतिमा थी। नगाना गांव में प्रतिस्थापित होने के कारण, नाग होने के कारण इसका नाम नागणेची पड़ा। लेकिन बाड़मेर के लोग आज भी इस बात को स्वीकार नहीं करते, वो कहते हैं कि नागणेची माता हमारे यहाँ नीम के पेड़ के नीचे मिली थी। ठीक है ना, इसी कारण राठौड़ राजवंश के लोग कभी भी नीम के पेड़ को जलाते नहीं है बेटा। ठीक है, तो याद रखना, राजा दुहड़ कर्नाटक से चक्रेश्वरी माता की प्रतिमा लेकर के आता है, जो जोधपुर के राठौड़ राजवंश की कुल देवी मानी जाती है। इसका प्राचीनतम मंदिर आपके नगाना गांव बाड़मेर में स्थित है। बाद में राव जोधा इसकी प्रतिमा कहां लेकर के चले गए थे? जोधपुर लेकर के चले गए थे। ये बातें सारी लिखी हुई है। ठीक है, मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी देखो मैंने लिखा है यहां पर, ये शासक के साथ साथ में क्या थे बेटा? एक संत थे। शासक के साथ साथ क्या थे? एक संत भी रहे। और राजधानी कौन सी थी इनकी? मेवानगर थी। इनकी राजधानी कौन सी मानी जाती है बच्चों? मेवानगर मानी जाती है। इनका लड़का था बेटा जगमाल। इनके लड़के का नाम क्या था? जगमाल था, याद रखना। मल्लीनाथ जी के पुत्र का नाम क्या था? तो मल्लीनाथ जी के पुत्र का नाम था जगमाल। मल्लीनाथ जी के पुत्र जगमाल ने गिंदोली से शादी की थी। गिंदली कौन है बेटा? गिंदोली है। गिंदोली से शादी की। और इसके पीछे भी एक मानना जाता है, क्या माना जाता है गुरुजी? आपने सुना होगा, कहते हैं जो ये जगमाल था ना, खतरनाक लड़का था। इसने अपने अंकल को भी पीट दिया था, विरमदेव को। किसको पीट दिया था? विरमदेव को। ओके है बेटा, यहां से तो, यहां से तो कोई दिक्कत नहीं है। ये देख, ये एक बच्चे का कमेंट आया, बच्चे एक बच्चा अनुज, खेड़ बालोत्रा बाड़मेर को बनवाया। हाँ, बालोत्रा में अब स्थान बेटा लिखा हुआ नोट्स में, ये थे। अमित तिवारी, तेरी बात ठीक है बेटा। मल्लीनाथ जी जैन तीर्थंकर भी थे, उनको महिला भी माना गया, वो मल्लीनाथ जी नहीं है। अगर बेटा आपने मेरी प्राचीनतम सॉरी संत संप्रदाय की क्लास लगाई है तो उसमें मैंने मल्लीनाथ जी करवाया है। ठीक है, जिन्होंने कुंडापन चलाया था, जिन्होंने हरि कीर्तन सभा की स्थापना की थी, जिन्होंने 13 टुकड़ियों को पराजित किया था, है ना, वो है। नहीं कृष्णा वो अलग है, जगमाल वो अलग है। ये जगमाल मैंने मल्लीनाथ जी के बेटे की बात की है, जगमाल की यहाँ पर। ठीक है ना, इसने किसकी हत्या, सॉरी किसको पीटा था? अपने चाचा को।
कहता मजा आता है। कहते हैं मल्लीनाथ जी के समय गुजरात से अटैक हुआ था। कहां से अटैक हुआ था बेटा? गुजरात के शासक ने अटैक किया था, मोमडन राजा था, उसने क्या किया था, तुर्कों ने आक्रमण कर दिया यहां पर। अब गुजरात ने जब आक्रमण किया था ना, तो यहां पर आक्रमण के समय कहते हैं कि कुछ लड़कियों का अपहरण करके लेकर चले गए थे यहां से, ठीक है, और अपहरण करके ले गया गुजरात में। लड़कियों का क्या किया गया बेटा? अपहरण। लड़कियों का क्या कर लिया बेटा? अपहरण कर लिया, और इनको वहां पर रखना शुरू कर दिया। और जो गिंदोली थी ना, इस गिंदोली की देख रेख में करना शुरू कर दिया। कोई तो गिंदोली के बाल संवार रही है, ठीक है, कोई काजल ला के दे रही है, कोई चुनरी ला करके दे रही है। इस बात का पता चल गया किसको? मल्लीनाथ जी को। मल्लीनाथ जी निश्चित करते हैं कि हमारे शासन के अंदर बहन बेटियों के साथ में कोई छेड़खानी कैसे कर सकता है। तो मल्लीनाथ जी युद्ध लड़ने के लिए जाते हैं, और जब मल्लीनाथ जी खड़े हुए थे ना, तो उस समय सामने से कौन आ गया बेटा? जगमाल। और जगमाल ने आते पूछा, डैडी आज आसन से छोड़ करके किधर जा रहे हो? तब उन्होंने कहा था कि जब बेलखणी औलाद पैदा हो जाए ना, तो फिर जाना ही पड़ता है। तो हुआ क्या कि पापा कुछ भी कर सकते हो, लेकिन जयकांत सिकरे का ईगो हर्ट नहीं कर सकते। बात बताओ हुई क्या? तब उन्होंने कहा था कि बेलखणे अपनी बहन बेटियों को यहां से गुजरात वाले उठा करके ले गए, ठीक है, और तेरे ध्यान में ही नहीं है। तब काफी बुरा लगा जगमाल को, और जगमाल ने वचन दिया कि बापू आप मेरे पे विश्वास करो, मैं उन लड़कियों को वापस लेकर के आऊंगा, आप एक बार विश्वास तो करके देखो। उन्होंने कहा नहीं, तेरे पे तो रत्ती भर भी विश्वास नहीं है। कि बापू विश्वास तो करो, एक आधी फालतू ही ले गया आऊंगा लड़की, कम नहीं लाऊंगा, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, ठीक है। तो जगमाल जाता है छुड़ाने के लिए। फिर इन्होंने वहां पर देखा कि ऐसे तो आने की संभावना नहीं है, तो करें क्या? तो फिर पता चला कि यहां पर कोई दरगाह बनी हुई है, और इस दरगाह पर गिंदोली चादर चढ़ाने के लिए, जियारत करने के लिए आती है। तो इन्होंने क्या किया, मालानी नस्ल के घोड़े प्रसिद्ध है बेटा, इन्होंने घोड़ों का व्यापार किया और उसके पास में डेरा डाल दिया, वहां बैठे रहे। और जब वहां पर बैठे थे ना ये, तो उस समय कहते हैं गिंदोली चादर वगैरह लेकर के वहां से आती है, जियारत करने के दरगाह पर आती है। उसके साथ में जो लड़कियां थी ना, वो सारी लड़कियां साथ में थी, किसी के हाथ में चुन्नी थी, किसी के हाथ में पूजा थाल था, सारे के सारे। ये सारे क्या वहां पर घोड़े व्यापारी के रूप में बैठे थे। घोड़े बेचने तो काहे के थे, वैसे भावतोल जो 5 रुपए का घोड़ा तो होता था, वो बता रहे थे 500 का, वैसे नहीं बिक रहे थे, सभी घोड़े पर सवार थे। इधर से जैसे गिंदोली पहुंची, तो साधारण सी बात है बेटा, गांव के लड़कों को गांव की लड़कियां नहीं पहचानती क्या? ठीक है, ये बाइयां क्लास में पढ़ रही है, इनको पता नहीं क्या हमारे गांव वाले लड़के कौन कौन से हैं, या लड़कों को पता नहीं क्या गांव की लड़कियां कौन कौन सी है, एक दूसरे को अच्छी प्रकार जानते हैं लगभग। तो यहां पर जब घोड़े पर जैसे गिंदोली पहुंची ना, तो घोड़े पर सवार सारे के सारे वहां खड़े थे। अब जैसे वहां पर खड़े थे ना, तो सबको पहचान लिया लड़कियों ने कि कालियो पीलियो दौड़ियो टेणियो पीणियो सारा का सारा ही है। आवाज लगा ली क्या करके, घोड़े पर बैठ जाओ। सभी घोड़े पर बैठ गए। जगमाल ने किसको बिठा लिया? गिंदोली को। क्यों? क्योंकि बापू को वचन दिया था कि बापू एक आधी फालतू ही लेकर के आऊंगा। अब भाई सेना पीछे है, और ये बंदा जगमाल गिंदोली को बिठा करके यहां से लेकर के चला गया। मेवानगर पहुंचा ही नहीं था, उससे पहले गिंदोली को जगमाल से और जगमाल को गिंदोली से प्यार हो गया। आई लाइक यू टू, ठीक है। मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है, वो मेरी महबूबा है, वो मेरी दिलरुबा है। बस जीने मरने की कस्में खा ली। जगमाल ने समझाया गिंदोली को कि देख, मेरी मौत हमेशा मंडराती रहती है, तू मेरे से प्यार वगैरह मत कर, वापस चले जा। उसने कहा नहीं, टेढ़ा है पर होता मेरा ही है। तो ठीक है, देखती जा। फिर अब पीछे से सेना का अटैक करते, तो आपने सुना होगा कि जगमाल के दोस्त थे भूत, होते हैं कि नहीं, लेकिन किंवदंती मानी जाती है कि दोस्त थे भूत, और जो भूत थे वो युद्ध लड़ते हैं। किसके साथ में युद्ध लड़ते हैं बेटा? गुजरात की सेना के साथ में, ठीक है ना, वहां युद्ध लड़ते हैं। और बुरी तरह से इसके दोस्त हराते हैं। तो उसके अंदर जो जगमाल था ना, जगमाल ही जगमाल दिखते हैं उनको, और सभी सैनिकों का मुंह कर दिया थोबड़ा अंडा, अंडा है जो बेटा, ठीक है, सबको हनुमानजी बना करके वापस भेज दिया था, ठीक है ना। हाँ, तो याद रखना जगमाल था ये, ठीक है। वो एक दोहा भी है ना कि पग पग नेजा फाड़िया, पग पग फाड़ी ढाल, बीबी पूछे खान सू जग में कितना जगमाल।
है ना। वो बीबी पूछती है कि पग पग नेजा, यानी धवजा जो धवजा थी ना वो बिखरी पड़ी है, पग पग नेजा फाड़िया, पग पग फाड़ी ढाल, कि आपकी ढाल टूटी पड़ी है। पग पग नेजा फाड़िया, पग पग फाड़ी ढाल, बीबी पूछे खानसू जग में कितना जगमाल। उनकी वाइफ उनसे पूछती, अरे जिससे भी पूछे कि कण कुट्टियों का जगमाल ठोक्यो, कण कुट्टियो जगमाल कुट्टियो, इतने कितने जगमाल थे वहां पर, है ना। तो वो जगमाल, एक बच्चे का कमेंट था, पता नहीं बच्चे का कमेंट था, ऊपर चला गया कि गिंदोली गुरुजी छात्रदेव के समय भी लड़ा गया था। बिल्कुल बेटा, लेकिन याद रखना आज भी गणगौर पर्व पर गिंदोली के गीत गाते हैं, इसलिए मैंने गिंदोली लिखा है, गिंदली को नहीं, क्या नाम लिखा है, गिंदोली। तो ये जगमाल का थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, ठीक है ना, वो थोड़ा सा ध्यान रख लियो बेटा। चलो, उसके बाद में आता है बेटा मेन राजा राव चूड़ा। कौन सा राजा आएगा लाडलो, राव चूड़ा आएगा। कौन सा आ जाएगा, राव चूड़ा। राव चूड़ा के बारे में बेटा चार चीजें हैं लिखने वाले, ठीक है। लिखो तो, अगर साफ दिखा तो ठीक है, नहीं मैं लिख देता हूं यहां पर राव चूड़ा के बारे में, ठीक है। देखो, राव चूड़ा, राव चूड़ा, ठीक है। ये मारवाड़ का वास्तविक संस्थापक है। ये क्या माना जाता है बेटा, मारवाड़ का वास्तविक संस्थापक। अगर जितनी चीजें मैं अगर लिखता ना तो इतनी समझा नहीं पाता बेटा मैं, है ना। राजवंश है ये, मारवाड़ का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। मारवाड़ का क्या माना जाता है लाडलो, वास्तविक संस्थापक माना जाता है। सामंत प्रथा, सामंत प्रथा, सामंत प्रथा की शुरुआत करने वाला पहला शासक। सामंत प्रथा होती क्या जानते हो क्या, सामंत प्रथा की शुरुआत करने वाला पहला शासक, सामंत प्रथा की शुरुआत करने वाला पहला शासक, करने वाला पहला शासक, ठीक है। सामंत प्रथा की शुरुआत करने वाला पहला शासक, नोट लगा करके लिखना। सामंत प्रथा पर लिखा किसने था गुरुजी, तो लिख लेना सामंत प्रथा पर कर्नल टोड ने लिखा। सामंत प्रथा पर कर्नल टोड ने लिखा, कर्नल टोड ने लिखा था। किसने लिखा मेरे लाडलो, कर्नल टोड ने लिखा। सामंत प्रथा का वास्तविक संस्थापक पूछ ले, सामंत प्रथा का वास्तविक संस्थापक तो राव जोधा है। सामंत प्रथा का वास्तविक संस्थापक तो राव जोधा। मैं बता दूंगा बेटा क्या होती है सामंत प्रथा। वास्तविक संस्थापक राव जोधा, राव जोधा है, ठीक है। और इसको कर देता हूं बेटा ब्रैकेट में बंद, ये अलग बात है मेरे लाडलो, ठीक है, ठीक है गुरुजी। उसके बाद में याद रखना, मंडोर को राजधानी बनाया। राव चूड़ा को मंडोर दहेज में मिला था। राव चूड़ा को मंडोर क्या मिला था बेटा, दहेज में। राव चूड़ा को मंडेर, सॉरी मंडोर दहेज में मिला, दहेज में मिला था, ठीक है। और मंडोर में याद रख लेना, मंडोर में रावण मंदिर बना हुआ है। क्या बना हुआ है लाडलो, रावण मंदिर। मंडोर में क्या बना हुआ टाबड़ो, रावण मंदिर। और रावण की पत्नी मंदोदरी, रावण की पत्नी मंडोदरी यहीं की रहने वाली थी। रावण की पत्नी जो मंडोदरी थी वो मंडोर की रहने वाली थी, ठीक है। मंडोदरी मंडोर की रहने वाली थी, मंडोर की रहने वाली थी। राक्षस कहा गया है बेटा इनको, रावण को, बाकी राक्षस थोड़ी थे, ठीक है ना, ये ध्यान में रखना। इनकी रावचूड़ा की पत्नी का नाम था चांद कंवर, तो मैं यही लिख देता हूं बेटा, चांद कंवर रावचूड़ा की पत्नी। एक बार लिख लो फिर समझाऊंगा बेटा। रावचूड़ा की पत्नी चांद कंवर ने, चांद कंवर ने जोधपुर में चांद बावड़ी बनवाई। जोधपुर में
चांद कंवर बावड़ी बनवाई, चांद कंवर बावड़ी बनवाई। अब मैं एक बार आपके कमेंट्स देख लेता हूं बेटा। सर रावण का ससुराल है। जगमाल बेटा अलग अलग है, ये जगमाल अलग है बेटा। ठीक है, एक महाराणा प्रताप का भाई था, वो जगमाल अलग है। ठीक है, हाँ पूजा आ भी बात सही है, ये भी बात सही है। इसने देखो नागौर डीडवाना सांबर तक अधिकार कर लिया था। ठीक है, अब देखो एक सामंत प्रथा बता देता हूं कि होती क्या है सामंत प्रथा। देखो मेरे लाडलो, सामंत प्रथा क्या होती है। जैसे मान लो ये राजा है, ये क्या है बेटा, राजा है। और इस राजा ने क्या किया है मेरे बच्चों, यहां अधिकार कर लिया, यहां अधिकार कर लिया, यहां अधिकार कर लिया, इस प्रकार अधिकार कर लिया चारों तरफ। ठीक है, तो यहां पर क्या करेगा, अपने जो परिवार रिश्तेदार के आदमी है, ठीक है, उनको बिठा देगा। वो क्या होती है सामंत प्रथा, वो क्या होती है सामंत प्रथा। अगर नहीं समझ में आया है तो मैं फिर बता दूं, जैसे अपने पास में जमीन है, जैसे मान लो 5 बीघा जमीन है, 10 बीघा जमीन है, मालिक करे परमात्मा करे, आपके माता पिता का और गुरुजनों का आशीर्वाद आप पे बरसे, और परम पिता परमात्मा की दृष्टि से माता पिता की आशीष, गुरुजनों के आशीर्वाद से आपका सिलेक्शन हो जाए थानेदार बेच में, तो आप फिर खेती थोड़ी करोगे बेटा। 5 बीघा 10 बीघा जमीन है तो फिर उसको क्या करोगे, उसको आप ठेके पे नहीं दोगे, आप चाहोगे भी जमीन भी घर पे हो और इसकी काश्त करके कोई दे दे। ठीक है, जैसे अपने नहीं बोलते चौथिया या पांच या चौथे हिस्से जमीन पे देना या 5वें हिस्से जमीन पे देना, तो वो क्या करेगा लाडलो, वो करेगा जैसे फसल बेचने जाएगा, फसल काटेगा, फसल को संवारेगा, तैयार करेगा, काटेगा, है ना, बिजाई करेगा, तैयार करेगा, फिर काटेगा, फिर मार्केट में बेच के आएगा और सारी फसल आपको दे देगा, फिर आप उसके हिस्से का उसको दे दोगे। सेम वही सामंत प्रथा है। पहले राजा लोग जो होते थे उनके पास में ज्यादा जागीर होती थी, तो जागीर के अंदर अपने परिवार के रिश्तेदार वहां पर सामंत के तौर पर नियुक्त कर देते थे। अब टिक्कम ला रहे हो, कट कॉपी पेस्ट मार। अब बीच में किया लिखा गुरुजी, मैं भी आ गया, आ गई गुरुजी। लिखने की जरूरत ही नहीं है बेटा, बीच में तो मैंने समझाया है। ये देखो यहां पर मैंने सिर्फ रावचूड़ा को कट मारा है। ठीक है, रावचूड़ा मैंने यहां पर लिख दिया, चाहे तो यहां तक बेटा ये फाइल पढ़ लेना आप। ठीक है, ये इसको मैं हटा देता हूं, ये लो। अगर इसमें पढ़ी है नया याद रखो तो वैसे याद रखना चाहो तो वैसे याद रख लेना। ठीक है, और मैं पूरी की पूरी फाइल है ना सेंड कर देता हूं, सारी की सारी फाइल, इसको पढ़ लेना, नोट्स बना लेना, जैसे भी हो इसको पढ़ते जाना बेटा, दिमाग पर लोड नहीं लेना लाडलो। कहीं ये सोचो इतनी बड़ी फाइल कैसे बनाएंगे, इतना लोड नहीं लेना बेटा, आपको इसको रिपीट करना है, बार बार पढ़ना है, प्रश्न आएगा 100% यहीं से आएगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं सारी चीजें समझ में आई। पीपीटी थी तो बेटा इतना अच्छा मैं आपको एक्सप्लेन कर पाया हूं। ठीक है, वरना लिखने में बताया बताया लिखने में करता तो टाइम आपका ही निकलता है ना, तो समय बहुत उपयोगी है, इसलिए मैंने बेटा पीपीटी का यूज किया, सिर्फ और सिर्फ राजवंश राजवंश में यूज करूंगा। ठीक है, और कहीं पीपीटी का यूज तो वैसे ही नहीं होता। ठीक है लाडलो, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, प्यार भरा लवजू, टेक केयर मेरे लाडलो, लगे रहो, डटे रहो, बस हिम्मत मत हारना मेरे बच्चों। थैंक यू सो मच, थैंक यू बच्चों।